नमस्कार मित्रों, युवा से आज साधु युवा। मैं हूं विमलेश और संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज वीडियो लाने का जो आधार है वह है यूजीसी नेट। आप लोगों को पता ही है कि गत माह जून में 14 जून को जो यूजीसी के द्वारा संस्कृत कोड 25 का जो एग्ज़ाम कराया गया था, उस एग्ज़ाम का जो आंसर की हैं वह आ चुके हैं और वह आंसर की आने के बाद आप लोग उस प्रश्न पत्र को आप लोग डाउनलोड कर लिए होंगे। उसके बाद कई क्वेश्चनों पे कई तरह के उलझन भी होंगे कि यह सही है तो अच्छी बात है, जो गलत है तो गलत वाले क्वेश्चन पे कई बार डाउट हो जाते हैं, ये तो हमको सही लग रहा है, ये क्यों गलत इसको मान लिया है। तो इस तरह के उलझन जो हैं वो आपके सामने ना रहें, आपके सामने पूरी क्लियरिटी रहे, इसलिए उन प्रश्न पत्रों को लेकर के आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो उनके एक एक प्रश्नों पे हम लोग अच्छे से बात करेंगे कि किस प्रश्न के कौन से उत्तर सही हैं। तो उसको देख करके आप लोग अपने प्रश्नों को मिला लेंगे और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमारे जो प्रश्न हैं वो कितने सही हो रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में आप रिजल्ट के लिए आप एक अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो, इसलिए हम लोग 25-25 क्वेश्चन के माध्यम से 2-3-4 वीडियो के माध्यम से सभी प्रश्नों के एक एक ऑप्शनों पे अच्छे से विचार करके उन सभी प्रश्न पत्रों को हल करेंगे, ताकि उन प्रश्न पत्रों से संबंधित जितने भी उलझने रहेंगी वो सारे दूर हो जाएं। ठीक है, तो आते हैं प्रश्न पत्र पे सीधे, इधर उधर की बात ना करते हुए। देख भी रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसी के सॉल्व का यह वीडियो है। तो आते हैं, और यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं वह प्रश्न आपके जो यूजीसी नेट जेआरएफ जो 23 का है वही वाला प्रश्न पत्र है, उसी के प्रश्न हैं। प्रश्न जो हैं वो सीरियल वाइज है, वो अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हम जिसका मतलब जो पेपर लिए उसका प्रश्न पत्र अलग होगा, लेकिन प्रश्न सबके यही हैं। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न पत्र पर जहाँ भी यह मतलब यह जो पेपर मतलब ये क्वेश्चन जहाँ भी होगा, उस क्वेश्चन को देख करके आप उसके सही उत्तर को मिला लेंगे। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि तर्क भाषायाः टीका तर्क भाषा प्रकाशिका केन विरचिता। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि केशव मिश्र की एक रचना है तर्क भाषा, उसके ऊपर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत के हिसाब से बहुत सारी टीकाएं लिखी हैं। उन टीकाओं में एक टीका क्या है, तर्क भाषा प्रकाशिका टीका है। ठीक है, तो इस टीका का कौन रचनाकार है, यह प्रश्न यह पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। इनमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है पक्षधर मिश्र। तो पक्षधर मिश्र जो हैं वह हैं 16वीं शताब्दी के नव्य न्याय के जो मिथिला संप्रदाय है, उस संप्रदाय का एक तरह से कह सकते हैं प्रवर्तक आचार्य हैं, संवर्धक आचार्य हैं, जिन्होंने एक तत्व चिंतामणि नाम का ग्रंथ है। कौन ग्रंथ है? तत्व चिंतामणि, जो जिसके लेखक कौन हैं? गंगेशोपाध्याय, जो 14वीं शताब्दी के लेखक हैं और उन्हीं को नव्य न्याय का प्रवर्तक कहा जाता है। इन्हीं तत्व चिंतामणि के ऊपर उन्होंने इस तत्व चिंतामणि के 3 खंडों को लेकर के उन्होंने एक आलोक नाम की टीका लिखी है। ठीक है, तो इसलिए पक्षधर मिश्र नहीं होंगे। वाचस्पति मिश्र जो हैं वो क्या हैं? ये भी मिथिला के निवासी हैं और जो एक न्याय वार्तिक जो उद्योतकर की रचना है, किसकी रचना है? उद्योतकर की रचना है, उस पर उन्होंने तात्पर्य टीका नाम का क्या किया है? प्रणयन किया है, इसलिए ये भी नहीं है। और पार्थसारथी मिश्र जो हैं वो आप जानते होंगे, जो मीमांसक आचार्य हुए कुमारिल भट्ट, उनके ये शिष्य हैं पार्थसारथी मिश्र। तो उनका भी इससे संबंध नहीं, क्योंकि ये न्याय से संबंधित पूछ रहे थे, तो मीमांसक के हैं, हट गया। और जो गोवर्धन मिश्र हैं, इन्हीं की टीका है कौन? तर्क भाषा प्रकाशिका। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के लिए चारों मिश्रा लोगों को प्रकट कर दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन हो, तो इस तरह के कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, इस प्रश्न का उत्तर यह सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका बौद्ध मतलब दर्शन से, बौद्ध दर्शन से। इसमें क्या पूछ रहा है कि बाह्यार्थानुमेयवादी कह। ठीक है, आप जानते हैं कि बौद्ध दर्शन में 4 भावनाएं होती हैं, जिसको हम भावना चतुष्टय के नाम से जानते हैं, जिससे पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। वो भावना चतुष्टय
यहाँ से एग्जामों में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, उसी क्रम में यहाँ प्रश्न भी पूछ लिया है। तो 4 होते हैं। क्रम क्या है? एक माध्यमिक है, योगाचार है, सौत्रांतिक है और चौथे नंबर का वैभाषिक है। ठीक है, इन सभी के आचार्य जो हैं वो अपने अपने मत से कुछ मतलब ये अपना अनुमान मतलब किस प्रकार क्या मानते हैं इसके बारे में कहते हैं। तो एक एक लोगों का देख लेते हैं। तो जो माध्यमिक के जो आचार्य हैं वह मानते हैं सर्वशून्य, मतलब इस जगत में जो भी है सर्वशून्य है। ठीक है, सर्वशून्य ये मानते हैं। योगाचार्य जो हैं वो बाह्यार्थ शून्य मानते हैं, तो कहते हैं कि अंदर सब ठीक है लेकिन ये बाह्यार्थ जो है वह शून्य है। और तीसरा जो है सौत्रांतिक, यह मानते हैं बाह्यार्थानुमेयत्व और वैभाषिक मानते हैं बाह्यार्थ प्रत्यक्षत्व। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सौत्रांतिक है वह क्या मानता है? बाह्यार्थ अनुमेयत्व मानता है और वैभाषिक बाह्यार्थ प्रत्यक्षत्व मानता है। इसलिए प्रश्न में पूछ रहा है बाह्यार्थ अनुमेयवादी, तो बाह्यार्थ अनुमेयवादी कौन है? तो वह आपके सौत्रांतिक हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सौत्रांतिक होगा। ठीक है, तो इसको देख लेंगे आप लोग। आगे चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे यह क्वेश्चन वेदांसार से लिया हुआ है। ज्ञान इंद्रियों को दिया है और उन इंद्रियों की जो देवता हैं वहां से प्रश्न पूछा है। दिक वायु सूर्य देवता हैं और उनके क्या हैं? ज्ञान इंद्रिया दिया है। तो किसके कौन देवता हैं? तो देखिए, जो दिशा हैं, दिशा श्रोत्र के देवता हैं। ठीक है, वरुण जो हैं वरुण रसना के देवता हैं। वायु जो हैं वो त्वक के हैं और सूर्य चक्षु के हैं। एक बार मिला लेते हैं। देखिए, दिशा क्या है? श्रोत्र का मतलब 1 का 4 है, एक मतलब मिलाना है, बाकी आप देख ही लेते हैं। वरुण का 3 है, यानी जो डी नंबर का ऑप्शन है आपका, उस डी का कौन ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3। तो इसलिए डी भी 3 दिया हुआ है। बी का क्या? 1 माना हुआ है और सूर्य का चक्षु। ठीक है, सी का क्या होगा? 2 नंबर का। तो ये ऑप्शन नंबर जो आपके प्रश्न पत्र देखेंगे, जो ऑप्शन नंबर 3 है आपके प्रश्न पत्र पे ऐसे ऐसे दिया होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख लिए हैं। ठीक है, तो आप चाहे जिस हिसाब से इसको समझ लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, अब पूछ रहा है यहाँ काल क्रम के अनुसार इसको सजाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ टीकाकार मतलब टीकाकारों के टीकाओं को दे दिया है। ठीक है, और उन टीकाकारों के नाम के हिसाब से, उनके समय के हिसाब से इनके क्रम को सजाना है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। जो तत्व चिंतामणि है, अभी हम लोगों ने पीछे चर्चा भी किया, ये गंगेशोपाध्याय की है, जो आपके 14वीं शताब्दी के हैं। अच्छा, किस शताब्दी के आचार्य हैं? 14वीं शताब्दी के आचार्य हैं। और जो न्याय कुसुमांजलि के रचनाकार हैं उदयनाचार्य, ये 10वीं शताब्दी के आचार्य हैं। किस शताब्दी के आचार्य हैं? ये 10वीं शताब्दी के आचार्य हैं। और रघुनाथ शिरोमणि जो दिधीतिकार हैं, उनका जो समय है वह 15वीं शताब्दी है। क्या है? 15वीं शताब्दी है। अर्थात न्याय कुसुमांजलि जो है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद 14वीं शताब्दी में गंगेशोपाध्याय आएंगे और जो दिधीति है 15वीं शताब्दी में तीसरे नंबर पे आएगा और शब्द शक्ति प्रकाशिका जो है वह चौथे नंबर पे आएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन जिसमें पहले होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 में सी क्या है? पहले है, इसलिए सी 1, उसके बाद से तत्व चिंतामणि, उसके बाद से डी दिधीति 15वीं शताब्दी और जो उसके बाद बी है शब्द शक्ति प्रकाशिका वह चौथे नंबर पे आएगा। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वह ऑप्शन नंबर 2 को सही माना जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को भी देख लेंगे। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका बौद्ध दर्शनस्य प्रतीत्य समुत्पादे परिगणितौ निदाने स्तः। बौद्ध दर्शन में जो प्रतीत्य समुत्पादवाद होता है, जिसको हम कारण कार्य सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, इसमें कुल 12 निदान होते हैं। ठीक है, 12 निदानों में कह रहा है कि इसमें से कौन 2 हैं जिनकी 12 निदानों में गणना की जाती है। 12 निदानों के नामों की यदि चर्चा करें तो 12 हैं अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श,
वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, ये कुल मिलाजुला के 12 निदान होते हैं। ठीक है, तो इसमें से आप ध्यान देंगे कि एक उपादान नाम का निदान आता है और एक विज्ञान नाम का निदान आता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन में देख लेते हैं, एक उपादान दिया हुआ है और एक विज्ञान भी दिया हुआ है, तो इसलिए और निमित्त और निदान नहीं होता है, तो ऑप्शन ए और सी दो ऑप्शन का उत्तर मांग रहा है, इसलिए ऑप्शन ए और सी जो है जिसमें दिया होगा वही सही होगा। तो ऑप्शन ए और सी आपके ऑप्शन में देखेंगे दूसरे नंबर पे ऑप्शन ए और सी दिया हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वह ए और सी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ये है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि अधोलिखितेषु अधोलिखितान काव्य शास्त्रकारान क्रमेण योजयत। काव्य शास्त्रकारों के नाम दिए हैं, इनके समय अनुसार उनके कालक्रम को सजाने हैं। तो यहाँ देख लीजिए, भामा, मम्मट, वामन, जगन्नाथ इत्यादि दिया है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि भामा आप जानते हैं अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, तो इन चारों में सबसे पहले हैं, तो इसलिए भामा सबसे पहले आ जाएंगे। उसके बाद दूसरे पे वामन आएंगे, उसके बाद मम्मट आ जाएंगे और जगन्नाथ सबसे इधर आसपास हुए हैं जगन्नाथ, इसलिए जगन्नाथ क्या हो जाएंगे, सबसे अंत में चले जाएंगे। इसलिए भामा 1, वामन 2, मम्मट 3 और जगन्नाथ 4, अर्थात DBCA। DBC जहाँ दिया होगा तो ऑप्शन नंबर 3 में DBCA दिया है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इसको आप देख करके अपना प्रश्न मिला लेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है अनंत भट्ट विरचित भाष्यस्य नाम किमस्ति। देखिए, सभी वेदों के अपने अपने प्रातिशाख्य ग्रंथ हैं और उन प्रातिशाख्य ग्रंथों के ऊपर कुछ भाष्य लिखे गए हैं। उन भाष्यों के जो रचनाकार हैं उनके संदर्भ में यह प्रश्न है। तो एक यजुर्वेद का प्रतिशाख्य है वाजसेनेयी प्रतिशाख्य। कौन प्रतिशाख्य है? वाजसेनेयी प्रतिशाख्य, जिसमें कुल 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? कुल 8 अध्याय हैं। तो इनके ऊपर यह कृति इसमें से किसी एक की है, वही पूछ रहा है। तो देखिए, तो अनंत भट्ट विरचित जो कृति अनंत भट्ट की है उसका पूछ रहा है। देख लीजिए, मातृवेद जो हैं एक उब्बट आचार्य हैं, उनकी कृति है मातृवेद। ठीक है, और पदार्थ प्रकाशक जो है, कौन? पदार्थ प्रकाशक जो है वह अनंत भट्ट की रचना है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर 4 सही माना जाएगा। ठीक है, तो इसको आप देख करके मिला लेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका असंप्रज्ञात समाधि कतिविधा। असंप्रज्ञात समाधि कितने होते हैं तो देख लेते हैं। असंप्रज्ञात समाधि 2 होते हैं, एक उपाय प्रत्यय और एक भव प्रत्यय। ठीक है, तो 2 असंप्रज्ञात समाधि होते हैं, इसलिए कतिविधः तो द्विविधः, और जो संप्रज्ञात समाधि होते हैं वो 4 होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 2, इस प्रश्न का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है धातु पारायणम इति व्याकरण ग्रंथस्य रचनाकारः कः। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या है, विनय सागर सूरी दिया है, नागेश भट्ट दिया है, कैयट और हेमचंद सूरी। तो नागेश भट्ट इत्यादि, विनय सागर सूरी तक का है नहीं। नागेश भट्ट का किताब जो पुस्तक है लघु शब्देन्दु शेखर, परिभाषेन्दु शेखर इत्यादि जो पुस्तक हैं वो नागेश भट्ट के हैं। जो महाभाष्य में प्रदीप नामक टीका लिखे हैं वह कैयट की रचना है। और हेमचंद्र सूरी जो हैं वह जो कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से जाने जाते हैं, उन्हीं का एक बहुत सारे की कृति हैं, सिद्ध शब्दानुशासन और बाकी सारे ग्रंथ हैं। उसमें से एक ग्रंथ धातु पारायणम नाम का है जिसके रचनाकार हेमचंद्र सूरी हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह ऑप्शन नंबर 4 को सही माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर 4 होगा, इसको आप लोग देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य अर्थशास्त्रानुसारम राज्यस्व द्वे अंगे स्तः। देखिए, सप्तांग सिद्धांत के बारे में चर्चा की गई है किसमें? कौटिल्य अर्थशास्त्र में। अर्थात राज्य के कुल 7 अंग कौटिल्य ने बताए हैं। उन 7 अंगों में से 2 अंग इसमें से दिया है। उन 2 अंगों में से वह 2 अंग कौन हैं
ये पूछना चाह रहा है यहाँ पे। तो कुल 7 अंग कौन कौन होते हैं? एक होता है स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। ठीक है, तो एक आप देखे होंगे क्या आया, एक अमात्य आया और एक कोष आया। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुल 7 होते हैं सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। ठीक है, तो बी और सी जो ऑप्शन होगा वही आपका क्या होगा, सही माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का उत्तर सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ऋक् प्रातिशाख्यकारः कह ऋक् प्रतिशाख्यकार के रचयिताकार कौन है? तो आप देखेंगे ऋक् प्रतिशाख्य के रचयिताकार कौन है, तो महर्षि वेदव्यास के रचनाकार, महाभारत के रचनाकार हैं। तो जो शौनक हैं उनकी कृति है ऋक् प्रतिशाख्य। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह सही होगा ऑप्शन नंबर 3। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 शौनक जो है वह सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे पूछ रहा है नाट्य शास्त्रानुसारम नाट्य मंडपम कतिविधम। जो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नाट्य मंडपों की कल्पना की है, इसके अलावा इसके विभिन्न भेद माने हैं, लेकिन नाट्य मंडप की कल्पना मतलब जो संख्या उन्होंने बताई है वह 3 संख्या बताई है। कितनी संख्या बताई हैं? कुल 3 संख्या बताई है। कौन 3 है? ए विप्रकृष्ट है, विप्रकृष्ट, चतुरस्त्र और एक त्रयस्त्र। ठीक है, तो ये आपके कुल 3 नाट्य मंडप हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 है वह इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। तो इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, चित्त भूमि नाम विकल्पम क्रमेण चिनुत। आप जानते हैं योग दर्शन में चित्त भूमि के बारे में चर्चा आई है। तो चित्त भूमि कुल कितने होते हैं? चित्त भूमि कुल 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। तो उन 5 चित्त भूमियों के हिसाब से क्रम बैठाना है। तो क्या है चित्त भूमि? एक है क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, ठीक है, निरुद्ध और एकाग्र। तो इस प्रकार से ये 5 चित्त भूमि हैं। अब इसको बैठा लेते हैं। क्षिप्त देखिए पहले पे कहाँ है? क्षिप्त यहाँ है, यानी सी ढूंढिए, सी 2 जगह पे दिया है तो अब 2 पे मिलाना है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त। अब देखिए दूसरे पे क्या है? मूढ़। अब देखिए सी के बाद डी किस में दिया है? सी इसमें है, सी के बाद ए दिया है, इसलिए गलत हो जाएगा। बाकी ये 2 में तो है ही नहीं, तो सी के बाद डी इसमें दिया है। इसके बाद क्या होगा? बी यानी एकाग्र, और अंत में क्या है? निरुद्ध। यहाँ हम गलती कर दिए, एकाग्र और निरुद्ध, निरुद्ध अंतिम में आता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 2 होगा इस प्रश्न का सही माना जाएगा। ठीक है, उत्तर। तो इस प्रकार से ये रहा। अगला आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा कि 2 कथन दिए हुए हैं, इन 2 कथनों में से देखना है कि कौन कथन सही है और कौन कथन गलत है। दोनों कथन भी सही हो सकते हैं या दोनों कथन गलत हो सकते हैं, इसमें देख लेते हैं। तो 2 कथन कौन कौन है? पहला दिया है कि ब्रीहीन अवहंति इत्यत्र प्रयोग विधि रस्ती। ठीक है, ब्रीहीन अवहंति में कह रहा है कि प्रयोग विधि है, लेकिन ब्रीहीन अवहंति में प्रयोग विधि ना होकर के इसमें कौन विधि है? नियम विधि का यह उदाहरण है, इसलिए यह जो कथन है यह क्या होगा? गलत हो जाएगा। और जो दधना जो होती है यह विनियोग विधि का उदाहरण है, इसलिए यह सही भी है। इसलिए क्या होगा कि प्रथमम कथनम असत्यम किंतु द्वितीयम कथनम सत्यम अस्ति। जो ऑप्शन नंबर 4 है इस प्रश्न का उत्तर, यह ऑप्शन नंबर 4 को माना जाएगा। ठीक है, आपके प्रश्न पत्र में जहां भी यह प्रश्न होंगे उसको देख करके आपको मिला लेने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, 2 कथन दिए हैं, मतलब समुचित सिद्धांत देने हैं। तो इसमें से आप देखेंगे कि क्या कह रहा है कि काव्यस्य प्रयोजनम नैतिक सुधार शिक्षा च, मतलब लांजाइनस, मतलब काव्य का जो प्रयोजन है वो नैतिक सुधार और शिक्षा, ये 2 मानते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, काव्यस्य प्रयोजनम द्वयम ज्ञानार्जनम और आनंदश्च, और उत्कृष्ट अभिव्यक्ते है सशक्त माध्यम उत्कृष्ट विचार एवं। ये जो 2 ऑप्शन हैं यह जो लांजाइनस का है, किसका है? एक अरस्तु का है और एक लांजाइनस का है। ठीक है, ये 2 ऑप्शन आपके सही हैं, इसलिए जो बी और डी नंबर का जो ऑप्शन है यह ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो ये भी आप देख लेंगे तो किसी तरह के कंफ्यूजन में नहीं आएंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, काव्य लक्षण विचारे स्ववचन विरोधात् एव अपास्तम इति धिया विश्वनाथेन, मतलब स्ववचन अपने विरोध के अपने ही वाक्य के माध्यम से अपने ही मतलब विचार का विरोध कर दिए हैं, ऐसे कौन आचार्य हैं?
तो साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने इन आचार्यों के काव्य लक्षणों को उद्धृत करके उनका खंडन किया है। ठीक है, तो खंडन के क्रम में इन सबके मत का खंडन किया। उन्होंने क्या किया है? सबके मत का खंडन किया है। इसमें सबसे सर्वप्रथम मम्मट के मत का खंडन करते हैं, उसके बाद से मम्मट के मत में खंडन करते हुए सबके मत में जब आते हैं तो जब आनंदवर्धन के मत को बताते हैं तो कहते हैं कि आनंदवर्धन अपने मत को लेकर के खुद कंफ्यूज में है। ठीक है, इसलिए उनकी जो लक्षण है वो अपने आप में ही उनके माध्यम से ही असिद्ध है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने सीधे लिखा है कि स्ववचन विरोधात एव अपास्तम, मतलब अपने वचन के विरोध से ही जिसकी अपास्ति हो गई है, ऐसे कौन है? आनंदवर्धन है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा कौन होगा? आनंदवर्धन होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका याज्ञवल्क्य स्मृति से। याज्ञवल्क्य स्मृति में कुल जो 25 प्रकरण है उस 25 प्रकरणों में से दे रहा है। तो याज्ञवल्क्य स्मृतौ व्यवहाराध्यायस्य प्रकरणेषु द्वे प्रकरणे स्तः, जो 25 प्रकरण दिया है उनमें से 2 प्रकरण कौन हैं? तो देखिए 3 अध्याय हैं उसमें, एक आचाराध्याय, एक प्रायश्चित्ताध्याय, एक व्यवहाराध्याय। तो मध्यम का जो है व्यवहाराध्याय 2-3 नंबर का जो अध्याय है। ठीक है, 3 अध्याय टोटल उसमें है। तो उस व्यवहार, यही आपके पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है तो इसलिए यहीं से प्रश्न पूछा है। तो उसमें आप देखे होंगे उसमें ये प्रकरण कौन कौन है? एक साहस प्रकरण है और एक ऋणादान प्रकरण है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह बी एवं डी को सही माना जाएगा। ठीक है, तो इसको ऑप्शन देख लेंगे, जो ऑप्शन नंबर 3 है इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विभावानुभाव विचारी संयोगात रस निष्पत्ति इति रस सूत्रे प्रयुक्तस्य निष्पत्ति शब्दस्य उत्पत्तिरित्यर्थः अधोलिखितेषु केन स्वीकृतः। जो निष्पत्ति शब्द का उत्पत्ति अर्थ मानते हैं, अर्थात वो कहते हैं कि रस की उत्पत्ति होती है। हम जब किसी चीज को देखते हैं तो उसको देखने के बाद हमारे अंदर कोई भाव नहीं रहता है, वह उसको देख करके उसकी उत्पत्ति होती है, ऐसा मानने वाला आचार्य कौन है? ठीक है, तो आप जानते भी हैं कि भरत का जो रससूत्र है जिसका वर्णन उन्होंने 6ठे अध्याय में किया है, कुल 36 अध्याय हैं। तो 6ठे अध्याय में जो रससूत्र के बारे में उन्होंने बताया है, उस रससूत्र के आधार पे 4 आचार्यों मतलब 4 व्याख्याकारों को महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने अपने अपने मतानुसार उस निष्पत्ति शब्द का अर्थ किया है। ठीक है, उसमें से आप देखेंगे भट्टलोलट ने उत्पत्ति माना है। क्या माना है? भट्टलोलट उत्पत्ति मानते हैं, शंकुक अनुमिति मानते हैं, भट्टनायक भुक्ति मानते हैं और जो अभिनव गुप्त हैं ये अभिव्यक्ति मानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यह लोग कहते हैं कि इस प्रकार से रसों की उत्पत्ति होती है, अभिव्यक्ति होती है, भुक्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह कौन होगा? इस प्रश्न का उत्तर आपका होगा जो उत्पत्ति है भट्टलोलट शंकुक भट्टनायक, जो ऑप्शन नंबर 3 है, इस प्रश्न का उत्तर सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यही क्या है? उत्पत्तिवाद को मानते हैं और उत्पत्तिवाद के समर्थक आचार्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है मनुमतानुसारम वर्णितेषु राज्ञः षड्गुणेषु अन्यतमो विद्यते। देखिए मनु ने राजा को अपने कार्य को करने के लिए कुल 6 मतलब गुणों पर चर्चा, मतलब उनको ध्यान देने के बारे में उन्होंने चर्चा किया हुआ है। ठीक है, तो कहते हैं कि हर राजा को 6 प्रकार के गुणों पर चिंतन करके ही कार्य को करना चाहिए। ठीक है, वह 6 जो गुण हैं वो कौन कौन हैं? तो संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और संश्रय। ठीक है, ये 6 उन्होंने गुण बताए हैं। उनमें से एक कह रहा है, तो आप देखें जो विग्रह नाम का है वह 6 गुणियों में से एक है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 को सही माना जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका भाषा विज्ञान दृष्टया अर्धस्वरो भवति। भाषा विज्ञान के अनुसार अर्धस्वर होता है। तो आप देखे होंगे 2 अर्धस्वर होते हैं, एक यह होता है कि वह होता है। ठीक है, ये कई बार यहीं से घुमा फिरा के कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया है, इसलिए
कभी बार ए बी के कंसेप्ट में देता है, कभी सी डी कंसेप्ट में दे देता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है इस प्रश्न का जो उत्तर है यह है, इसको सही माना जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि याज्ञवल्क्य स्मृत्यानुसारम व्यवहारस्य चतुष्पादान यथाक्रमम योजयत। जब जो व्यवहार के जो चतुष्पाद होते हैं, हम जब किसी न्याय के तरफ हम कभी बढ़ते हैं तो उसको अपने अंतिम स्थिति में लाने के लिए 4 स्थिति बताए हैं। तो उसमें से वह चारों स्थितियों के क्रम क्या हैं यह पूछ रहा है। तो चारों स्थितियों के जो क्रम है वह है भाषापाद, उत्तरपाद, क्रियापाद और सिद्धिपाद। ठीक है, तो भाषापाद सबसे प्रथम स्थान पे आएगा। तो बी देखिए किसमें है, तो बी पहले तीसरे पे है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 3 है देख भी लीजिए। भाषा, उत्तर, क्रिया और सिद्धि। भाषा करेंगे, कुछ लिखेंगे, फिर उसके प्रत्युत्तर में कुछ आएगा, फिर उस जब वादी एवं प्रतिवादी के दोनों उत्तरों को आप ले लेंगे, दोनों के मतों को आप जब सुन लेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे आप क्रिया करेंगे, जो आपको कहना उसमें आपको जो विचार करना है वो विचार करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, डायरेक्ट सिद्धि पे आएंगे, निर्णय पे आएंगे। इसलिए भाषा, उत्तर, क्रिया एवं सिद्धि, ये 4 प्रकार के जो हैं ये क्रम हैं। ये ऑप्शन नंबर 3 जो है BCDA, यह आपका ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि गगना सुरभि अरविंदत्वात्, गगनारविंदम सुरभि, यहाँ र छूट गया है क्या, गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात्। जो पंचहेत्वाभास बताए गए हैं उन पंचहेत्वाभासों में से पूछ रहा है कि गगनार सुरभि अरविंदत्वात् किसका उदाहरण है। ठीक है, तो जो असिद्ध होता है वह एक असिद्ध नाम का हेत्वाभास है, एक सत्य प्रतिपक्ष है, बाद है और असिद्ध है। वो 3 प्रकार के होते हैं, आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्याप्यत्व सिद्ध। तो इसका तो मान लीजिए होता है एक होता है शब्दो नित्यः श्रावणत्वात् और शब्दो अनित्यः कार्यत्वात्। ठीक है, तो इसलिए इसका तो होगा नहीं। बाधा का है बहनि अनुसरण द्रव्यत्वात्, इसलिए बाधा नहीं होगा। स्वरूपा सिद्ध का होता है शब्दो गुण चाक्षुषत्वात्, इसलिए इसका भी नहीं होगा। और इसका जो उदाहरण दिया है उसका उदाहरण यही है गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात्। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 को क्या माना जाएगा, सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, यदि आप ये अगर लगाए होंगे तो आपका ये ऑप्शन सही होगा, या आपका क्वेश्चन सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारतस्य मतलब भारत के सिंह मूर्ति युतस्य अशोक चिन्हस्य ग्रहणम कुतः। जो सिंह मूर्ति जो है, जो अशोक चिन्ह जिसको कहते हैं, उसका ग्रहण किस अभिलेख से किया गया है। ठीक है, तो जो सारनाथ का जो अभिलेख है, इस अभिलेख से अशोक के चिन्ह को ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 को सही माना जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के कड़ी में। अब लगभग समाप्ति के तरफ है। देखिए, यथोचितम मेलनम कुरुत। देखिए, आपके पाठ्यक्रम में निरुक्त लगा हुआ है, निरुक्त में देवता अध्याय भी लगा हुआ है, जो 7वां अध्याय है, उसमें देवताओं के बारे में बताया गया है कि किस जो स्तुतिकार, जो हम जिन देवताओं की स्तुति करते हैं उन देवताओं को अन्य अन्य नामों से हम कैसे जानते हैं, इसके बारे में अच्छे से विवेचन है। तो देखिए, वो 3 प्रकार के ऋचाएं होती हैं। ठीक है, वह 3 प्रकार की ऋचाएं कौन है, परोक्ष, प्रत्यक्ष और आध्यात्मिक। ठीक है, तो इसके कुछ उदाहरण दिए हैं और इन्हीं उदाहरणों क्या करना है, मिलाना है। तो परोक्ष के लिए कहता है कि सर्वनाम विभक्तिर्भि युज्यते। ठीक है, मतलब सभी नाम विभक्तियों तिङंतों का क्या होता है, इसमें प्रयोग होता है। मतलब प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, इन सब के माध्यम से इसमें प्रयोग होता है। और इनका प्रयोग करके जिन देवताओं की हम स्तुति करते हैं उनको हम परोक्षकृत क्या कहते हैं, परोक्षकृत ऋचा कहते हैं। ठीक है, तो जिसका देखेंगे आप, इंद्राय साम गायत, मतलब इंद्र के लिए साम वेद का गायन करिए। ठीक है, तो ये जैसा कि आपको बताया सभी विभक्तियों का भी वर्णन होता है, तो इसलिए ये चतुर्थी का है, तो इसलिए इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही माना जाएगा। ठीक है, उसका जो प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष जो कृत मंत्र होते हैं उनमें मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मध्यम पुरुष के जितने होते हैं, और त्वम जो होता है वो सर्वनाम होता है मध्यम प्रत्यक्षकृत ऋचाओं का। ठीक है, और इसके साथ ही साथ
जो प्रथम पुरुष में कभी कभी देवताओं की स्तुति भी की जाती है, ठीक है। मतलब प्रत्यक्षकृता स्तोतारः भवन्ति, मतलब जो प्रत्यक्षकृत होते हैं उनसे देवताओं की स्तुति भी की जाती है। इसलिए कहा जाता है कि कड़वा अभिप्रगायत। इसका उदाहरण क्या दिया है वहां पे कि कड़वा अभिप्रगायत, इसलिए प्रत्यक्षकृत क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही माना जाएगा। आध्यात्मिक, चूंकि परोक्ष और प्रत्यक्ष में दोनों में मंत्र अधिक होते हैं इसलिए इनमें इतनी संख्या बताई है। अल्प मंत्र होते हैं आध्यात्मिक में, ठीक है। तो इसलिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ये सही माना जाएगा, ठीक है। अहम धनानि संजयामि शाश्वतः। अब कह रहा है कि अथापि स्तुति एव भवति न आशीर्वादः। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिसमें केवल देवताओं की स्तुति की जाती है, न कि आशीर्वादात्मक इस टाइप का होता है, ठीक है। इसलिए उसमें एक है आपका इंद्रस्य वीर्याणि प्रवोचम, ठीक है। इसमें केवल इंद्र की स्तुति की गई है, ठीक है। इसका ये हो जाएगा। तो अब मिला लीजिए, ए का 3 देखिए किसमें है, तो ए का 3 आपको इसी मिल गया, बी का 4 आपको मिल गया, सी का 1, डी का 2। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इस प्रश्न का उत्तर सही माना जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक काफी इस बार अच्छे से पूछ लिया है डीप में जा करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको बताया है वीडियो लंबा भी नहीं करना है। सामवेदेन संबंधितः, सामवेद से संबंधित है। ब्राह्मण दिए हुए हैं और कौन ब्राह्मण, जैसा कि आप जानते हैं कि शायद सामवेद के कुल 8 ब्राह्मणों का जिक्र किए हैं, तो उनमें से देख लेते हैं। गोपथ ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद का ब्राह्मण है। किसका है, अथर्ववेद का उदाहरण है, इसलिए इसको काटिए, होगा नहीं। देवताध्याय यह सामवेद का ब्राह्मण है। बौधायन धर्मसूत्र ये यजुर्वेद का है, इसलिए होगा नहीं। और लाट्यायन जो है यह किसका है, सामवेद का है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी और डी यह सामवेद से संबंधित है, ठीक है। तो अब देख लीजिए बी डी कहाँ है, तो बी या डी ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, ठीक है, ये आपका सही उत्तर माना जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोगों ने, जैसा कि आपको शुरू में बताए भी थे, कुल 25 प्रश्नों के उत्तरों पे हम लोगों ने अच्छे से चर्चा किया है। तो आप लोग के प्रश्न पत्र पे जहाँ भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को देख करके आप लोग अच्छे से मिलाएंगे। यदि आपके ये प्रश्न सही हैं तो अच्छी बात है। यदि आपको पहले से लग रहा था कि नहीं हमारा क्वेश्चन ये सही, मतलब ये सही था, ये गलत क्यों हो गया, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, तो आप उसको क्लेम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे जो अगला 25 क्वेश्चन है उसको आगे वाले वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।